नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि देखा होगा थंबनेल में, मेंस के एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्लास। जैसा आप सभी जानते हैं कि अभी आपको जैसा SBI क्लर्क के मेंस की डेट आने वाली है और विद इन 2 और 3 डेज हमारे पास SBI क्लर्क का रिजल्ट भी होगा। तो आज की क्लासेस ऑर्डर और कंपैरिजन की SBI मेन स्पेशल क्लास है, जिसे देखना भूलिएगा नहीं। कोई मित्र, कोई भाई, कोई बंधु जिसका SBI मेंस होने के चांसेस हैं, वो उसे इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, उसे भी दिखाइएगा और आप भी देखिएगा। और SBI क्लर्क मेंस के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट रहेगा। तो चलिए बिना रुके, बिना वेट किए फटाफट से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल टीम से कहूंगा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, ये जो भी क्वेश्चन है ये किसी ना किसी क्लरिकल मीन्स के एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, तो फटाफट से प्रैक्टिस के साथ इन्हें सीखते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन टेक्निकल टीम ने आपके सामने डाला, 7 person JKLMWY of different ages but not at necessary same order। आपको दे रखा है Z is older than Y। अब कितने पर्सन है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। पहला काम, और जिस बच्चे ने ऑर्डर एंड कंपेयर की पहली क्लासेस नहीं देखी वो एक बार क्लास 1 और 2 ग्रेड देखिएगा। मैं आपको डायरेक्ट आज क्वेश्चंस करवा रहा हूं, इसमें बेसिक कंसेप्ट में हम डिस्कस नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ये मेन स्पेशल क्लास है। तो चलिएगा, अब आपको उसने दिया 7 पर्सन, मैंने 7 मार्क कर लिए। अब कहता है Z इज ओल्डर देन ओनली Y, तो Z इज ओल्डर देन J बट यंगर देन W, पर W से छोटा है। Y is third youngest person in the group, first, second, third youngest in that group is Y। K is older than Y, who is older than J? K is older than J। Okay sir, Y is the number of person younger than Z as same as older than, number of person younger than Z, Z से उतने यंगर होंगे जितने नंबर ऑफ पर्सन ओल्डर देन Y। अब आपको Y से ओल्डर 1 2 3 4 हैं, तो यहां आ जाएगा Z 1 2 3 4 उससे यंगर हो जाएंगे। अगली लाइन में आपको कहता है रेशो ऑफ Z एंड J और Z का रेशो 4:1 है। अब कहता है K इज यंगर देन L, K छोटा है L से। हु इज नॉट द ओल्डेस्ट पर्सन, और L आपका सबसे ओल्डेस्ट पर्सन नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को देखिए और समझिएगा। अब आपके सामने स्टेटमेंट है, W बड़ा है Z से, K से छोटा Y है और K यहां आ जाएगा क्योंकि इस तरह वाली सीट आ नहीं सकती, और K से बड़ा LB है। तो ये आपका बन गया। K से छोटा J है और J Z से भी छोटा हो गया, W से भी हो गया। पर्सनैलिटी आप देखिए कौन बच गया आपका, J K L X बच गया, तो पर्सनैलिटी आ गया यहाँ पे X। अब रेशो ऑफ Z एंड J इज 4:1। ये 4 है, J 1 है। अब नीचे आपको क्वेश्चन, हु इज द यंगेस्ट पर्सन इन द ग्रुप, दैट इज X, आंसर D हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपको कहता है इफ द एज ऑफ J इज 18, तो 18 और 4, अगर 18 रुपए की एक चीज मिलती है तो 4 मिलेंगी बच्चों 72 रुपए की, 72 रुपीज, आंसर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन आर यंगर देन L, L से छोटे कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 5। यहां पे 1 2 3 बेटे मैं क्वेश्चन की सीक्वेंस लिखता हूं, वहां कोई सीक्वेंस नहीं होती, बिकॉज ये बल्क बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आपने देखा क्या किया, मैंने स्टेटमेंट को लगाया और क्वेश्चन को बना दिया। तो चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन बिना रुके आपके सामने डिस्प्ले में दे। प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं करना, चाहे मेंस का पेपर हो चाहे प्री का, बस मेंस के पेपर में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है, वो आपके साथ ऐसा करता है
कि जो आपका क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा लेंदी करता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम जाएगा। क्यों? क्योंकि मेंस के एग्जाम ही ऐसे होते हैं जहां आपको टाइमर जो होता है वो 60 मिनट का दिया जाता है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका हुआ है। 8 पर्सनैलिटी PQRST डिफरेंट हाइट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब कहता है P इज टॉलर देन R इज टॉलर देन T एंड शॉर्टर देन W। एंड हो गया तो पहले व्यक्ति के लिए। याद रखिएगा हु और एंड दो व्यक्ति होते हैं। हु हमेशा सेकंड के लिए और एंड हमेशा फर्स्ट को इंफॉर्मेशन देगा। अगर आपने इस वीडियो में देखा है, इससे पहले अगर रैंकिंग में देखेंगे वहां मैंने आपको हु और एंड बहुत क्लियर करा रखा है। नेक्स्ट कहता है T इज टॉलर देन U। हु इज द शॉर्टेस्ट पर्सन, तो U सबसे छोटा पर्सन है। उसके बाद कहता है नंबर ऑफ पर्सन टॉलर देन V बिफोर V एज द सेम नंबर ऑफ शॉर्टर देन R। R से जितने छोटे हैं और V से जितने लंबे हैं ये बराबर होंगे। अगली लाइन में आपको लिखता है सम ऑफ हाइट ऑफ P एंड V इज 328। फोर्थ टॉलेस्ट हाइट 1 2 3, फोर्थ टॉलेस्ट हाइट इज 168। अब ओनली देन ये क्या कहता है, देन ओनली 2 पर्सन, द फोर्थ टॉलेस्ट हाइट इज 168, देन ओनली 2 पर्सन। यहां पे लाइन में कुछ मिसिंग है बच्चों, कुछ कटा हुआ है, यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक लाइन यहां से कहीं ना कहीं से मिसिंग है। अब वो कहता है T एंड U आर नॉट नेबर्स, तो क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा। ये देन नहीं हमें समझ आया। तो चलिए इसकी स्टेटमेंट को अभी टेक्निकल टीम से कह के देखने को मैं करता हूं। आप टेक्निकल टीम से कहूंगा तब तक अगला क्वेश्चन डिस्प्ले में रखें। लास्ट में इस क्वेश्चन को लेंगे प्यारे बच्चों। चलिए 7 पर्सन्स MNO, चलो ABC 7 पर्सन, फटाफट से 7 मार्क किए। M इज हैवियर देन N, हैवियर देन B सॉरी। हु इज नॉट लाइटर देन N, मतलब B हैवी है N से। एंड A, एंड लगा दिया A। R इज हैवियर देन N, R हैवी है N से, बट नॉट लाइटर देन C, पर R जो है वो C से पतला नहीं है, C से भी भारी है। बट लगा दिया, बट पहले पर्सन के लिए होता है एंड बट वाइल। अगली लाइन में आपको दिया नंबर ऑफ पर्सन हैवियर देन N, जितने N से हैवी हैं, सेम एज लाइटर देन N, तो 7 लोगों में N की सीट हो जाएगी मिडिल सीट, उतने हैवी उतने लो। अब उसके बाद कहता है B इज लाइटर देन R, B हल्का है R से, मतलब R भारी है B से। हु इज नॉट हैवीएस्ट, R की नंबर 1 नहीं है। 2 पर्सन्स आर बिटवीन B एंड P, B और P के बीच में 2 लोग हैं। तो चलिए टू पर्सन्स आर बिटवीन B एंड P, हु इज नॉट हैवियर देन A, मतलब P A से भी हल्का है। अब यहाँ N की सीट फिक्स है, सारी इंफॉर्मेशन है। N के रिलेटेड N से बड़ा देखो M भी है, N भी है, R भी है, पर R सबसे हैवीएस्ट पर्सन नहीं है। ठीक है, R हैवीएस्ट नहीं है, तो M और यहाँ पे B और R में आपको यहाँ दे रखा है कि R बड़ा है B छोटा है, तो ये ऐसा बन जाएगा MRB। पहले RMB भी हो सकता था, पर R हैवीएस्ट नहीं है इसलिए नहीं आया। अब उसके बाद N से छोटा आपका A है, B और P में 2 लोग हैं, तो P यहां आ जाएगा और AP सबसे, A यहां था आपका हु इज नॉट हैवियर देन A, तो मतलब A से हैवी P नहीं है, A हैवी है, P छोटा है। और आपका पर्सनैलिटी आप देख लीजिए, अब बच गया Q। नीचे क्वेश्चन, हु इज द थर्ड लाइटेस्ट पर्सन इन द ग्रुप, ग्रुप में थर्ड लाइटेस्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, दैट इज A, ऑप्शन B। ओहो ज्यादा दूर हो गए हम, कोई बात नहीं, इधर ले आते हैं, ऑप्शन B हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी पर्सन्स आर वेट बिटवीन R एंड P, R और P में 3 लोगों का वेट है, D ऑप्शन हो जाएगा। N वेट इज 72 एंड P वेट इज 60, तो इन दोनों के बीच वाली वैल्यू एक 65 67। C का पॉसिबल वेट पूछा हुआ है आपसे, देन द पॉसिबल वेट ऑफ C, 4 persons are in same group, RB, AR, NB,
AP, PC, वो सारे पड़ोसी अड़ोसी हैं। अब बेटा यहाँ पे जो वो C लगा रहा है वो Q को C लगा रहा है, आप इस चीज के लिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो इस वाले में आपका आंसर हो जाएगा A और R, क्योंकि A और R में 3 लोग हैं। अब देखो R भी इकट्ठे बैठे हैं, N ने इकट्ठा बैठा है, AP जो है इकट्ठा बैठा है और PC भी इकट्ठा बैठा है। तो इस तरह से इसका आंसर AR हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच में 3 पर्सनैलिटी हैं। ऊपर वो Q बाय मिस्टेक है, करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन डिस्प्ले में रखें। 7 पर्सन लीला, शीला, मीला, नीला, काला, राजा, रवि आर ज्वाइनिंग कंपनी इन डिफरेंट मत नोट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, सेम ऑर्डर नहीं है, जनवरी से जुलाई में। अब आप चाहे जनवरी टू जुलाई लिख लो, चाहे 1 to 7 लगा लो, आपको करना वही है जैसा हमने सीखा है। अब आपको पहली लाइन कहता है लीला ज्वाइन बिफोर रवि, लीला ने रवि से पहले ज्वाइन किया है। एंड आफ्टर माला, और बाद में किसके, माला देवी के। वीना ज्वाइन वर्क बिफोर रवि, वीना ने रवि से भी पहले काम ज्वाइन किया है। Who is not last person on the work, आर सबसे लास्ट में, रवि सबसे लास्ट पर्सन नहीं है। अगला कहता है 2 पर्सन ज्वाइन बिटवीन लीला एंड शीला, लीला और शीला के बीच में 2 लोगों ने ज्वाइन किया है। अगला कहता है रवि ज्वाइन वर्क बिफोर शीला, और रवि ने शीला से पहले ज्वाइन किया है। अगली लाइन बोलता है हु इज ज्वाइन बिफोर मार्च। अब यहां पे सारा झगड़ा खत्म कर दिया, शीला ने मार्च से पहले ज्वाइन किया है, क्योंकि हु वर्ड लगा दिया ना, तो मार्च से पहले मतलब अगर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो मतलब शीला के लिए 2 ऑप्शन निकलते हैं, या तो जनवरी या फिर फरवरी। अभी देखेंगे क्या बनेगा। नेक्स्ट लाइन बोलता है राजा ज्वाइन वर्क इमीडिएटली बिफोर लीला, राजा ने बिल्कुल लीला से पहले ज्वाइन किया है। एंड लीला ज्वाइन बिफोर डजंट, उसके बाद कहता है हु डजंट ज्वाइन इन मई, लीला ने मई में ज्वाइन नहीं किया। तो आप यहां लिखोगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और ये आपका आ गया जुलाई। अब शीला 2 बार कर सकती है, या तो जनवरी या फरवरी। मान लो हमने शीला को पहले ज्वाइन करा दिया, 2 छोड़ के आपकी ज्वाइन करेगी लीला, और लीला के से पहले ज्वाइन करेगा इमीडिएटली ज्वाइन बिफोर लीला इज राजा, ये आपको दे रखा था ना। और अगर आप शीला को यहां ले लेंगे प्यारे बच्चों, 1 और 2 छोड़ के आ जाएगा मई, जबकि लीला मई में ज्वाइन नहीं कर सकती, उसने अपनी सेफ्टी के लिए 2 बातें दी थी। बन गए। अब लीला से पहले माला ने ज्वाइन करना, तो एक ही ऑप्शन माला के लिए बचा है। लीला के बाद रवि करेगा, और रवि से पहले वीना करेगी, तो यहाँ वीना, और वीना के बाद रवि। ठीक है, अब आप को लास्ट लाइन में देता है, अब उसके बाद आपको देता है लास्ट पर्सनैलिटी। देख लीजिए ऊपर नाम में कौन है, वीना, शीना, मिला, काला बच गया, तो काला एक ऐसा व्यक्ति है जो जुलाई में ज्वाइन करेगा। चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर करें। हु ज्वाइन वर्क इन जुलाई, जुलाई में ज्वाइन करने वाला काला है, ऑप्शन नंबर डी। सेकंड, हाउ मेनी पर्सन ज्वाइन बिफोर वीना, वीना से पहले 4 लोगों ने ज्वाइन किया है। 4 पर्सन ज्वाइन बिफोर वीना। चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा उस क्वेश्चन को इतनी देर में डिस्प्ले पे लाने के लिए प्लेन किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। 6 पर्सन का कवि, काली, कविया, करण, कम्या एंड कामनाथ आर डिफरेंट एज ऑफ अ डिफरेंट पर्सन, एज पर्सन इन द कंपनी बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। उसके बाद आपको कहता है कवि इज ओल्डर देन, कितने पर्सन है, 6, 1 2 3 4 5 6। कहता है कवि इज ओल्डर देन, कवि इज ओल्डर देन कली बट यंगर देन कमात हु इज एज 50, कमात की एज 50 है। कामिनी होना चाहिए था, कोई बात नहीं। इज यंगर देन कवि बट ओल्डर देन
तो इन दोनों के बीच में आ गई कामिनी। हु एज इज 25, इसकी एज कितनी है 25, यंगर देन काव्या, कहता है कालिया इज यंगर देन काव्या, मतलब काव्या भी इससे बड़ी है। बट ओल्डर देन करण, पर ये बड़ी है करण से। उसके बाद कहती है कामनाथ इज ओल्डर देन, कामनाथ कमाथ इज ओल्डर देन कामिनी, कानमी है कामिनी है। बट नॉट द ओल्डेस्ट पर्सन, पर कामनाथ सबसे बड़ा व्यक्ति नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, कामनाथ कवि से भी बड़ा है, काव्या से भी बड़ा है और कामिनी से भी बड़ा है, तो इसका ये बनेगा, ये आ जाएगा यहाँ पे कमाथ जिसकी एज 50 है, उससे छोटी हो जाएगी कवि, कवि कवि कामनाथ से छोटी और इनसे छोटी कामिनी है, कानमी। इससे छोटी आ जाएगी आपकी कालकी 25, ठीक है जी, आ गई ना देखो। और ये बड़ी किससे है कर्ण से, और इससे सबसे बड़ी कौन हो जाएगी काव्या। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बन गया। पहला क्वेश्चन है हु इज द ओल्डेस्ट पर्सन, आंसर सी हो जाएगा काव्या। सेकंड क्वेश्चन कहता है कामिनी इज 20 ईयर यंगर देन कामनाथ, कामनाथ से 20 साल छोटी है तो कामिनी 30 ईयर्स की हो गई। देन कामिनी और कली की एज 55 हो जाएगा, आंसर बी 55। अगला क्वेश्चन, इफ द एज ऑफ कवि इज 35, कवि की एज 35 हो, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एज ऑफ कामनाथ एंड कवि। 50 और 35 का बच्चों रेशो करोगे 10:7, तो आंसर हो जाएगा 10:7 सी। हु इज द यंगेस्ट पर्सन इन दिस ग्रुप, दैट इज करण, उसका आंसर हो जाएगा ई और उसका आ जाएगा 10:7। तो चलिए बहुत बढ़िया। थर्ड यंगेस्ट पर्सन की बात कर रहा है, तो 1 2 3 दैट इज कनामनी, दैट इज ऑप्शन ए, थर्ड यंगेस्ट पर्सन। चलिए, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन होता है। अगले का 10:7 मैं बता चुका हूं। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन डिस्प्ले में रखें। आपको देता है 6 पर्सन एम एन ओ पी क्यू आर एस स्कोरिंग डिफरेंट मार्क्स इन अ सेम सब्जेक्ट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, और उसके बाद आपको इसकी स्टेटमेंट में बोलता है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलता है द नंबर ऑफ पर्सन जस्ट वेट, नंबर ऑफ पर्सन स्कोर मोर, कितने पर्सन दिए बेटे आपको इसने 7, पहले मार्क कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 3 6 7। नंबर ऑफ पर्सन स्कोर मोर देन एंड लेस देन क्यू इज सेम, इसका मतलब क्यू बिल्कुल बीच में बैठा है, आगे और पीछे वाले बराबर है। 3 पर्सन स्कोर बिटवीन एम एंड एन, एम और एन में 3 लोग हैं पर एम और एन का खुद का नहीं पूछा। हु इज जस्ट मोर देन ओ, एम के जस्ट ओ से ज्यादा नंबर हैं, जस्ट ज्यादा मतलब उसके नियर बाय वाला है। एस स्कोर मोर देन ओ, एस के भी स्कोर ओ से ज्यादा हैं, बट एंड लेस देन पी, एंड पहले व्यक्ति की औलत है परंतु पी से कम है। उसके बाद कहता है अगली लाइन में एन इज मोर देन क्यू, एन के नंबर क्यू से ज्यादा हैं, ठीक है जी। हु स्कोर जस्ट लेस देन एस, क्यू के स्कोर जस्ट एस से भी लेस हैं। एन के स्कोर आपके क्या कहता है, देखो एन स्कोर इज मोर देन क्यू, एन के स्कोर क्यू से ज्यादा है। हु स्कोर जस्ट लेस देन एस, हु किसके लिए यूज हुआ, क्यू के लिए, क्यू के एस से कम है। ओनली वन पर्सन स्कोर लेस देन ओ, ओ से केवल एक ही व्यक्ति के कम अंक हैं, मतलब बाकी सबके ज्यादा हैं, तो ओ 6th रैंक पे आ गया। हु स्कोर 45, ये चीज होती है ना, ओनली वन पर्सन हैज मोर स्कोर या ओनली वन पर्सन हैज लेस स्कोर, ये सेकंड हाईएस्ट सेकंड लोएस्ट पर्सनैलिटी के लिए होता है। अगला स्कोर ऑफ रेशियो ऑफ एस एंड ओ इज 8:5, कोई बात नहीं, पहले मैनेजमेंट में चलते हैं। ओ से ज्यादा एम के हैं और जस्ट एम था तो जस्ट तो यहीं आएगा, आपको याद होगा 1 2 3 पर्सनैलिटी इनके बीच में छोड़ दो, पी हो जाएगा।
P के O से भी ज़्यादा है और P के Q से भी ज़्यादा है, सॉरी S के, तो S यहाँ आ जाएगा, S के O से भी ज़्यादा है, Q से भी ज़्यादा है, और Q से ज़्यादा N के भी हैं, पर N का कंफर्मेशन S के साथ नहीं है, तो इन दोनों में कोई श्योरिटी नहीं है S और N के बीच में। अब लास्ट पर्सनैलिटी बच गया R, अब इनकी कंफर्मेशन नहीं है। अब आपको कहता है कि O के 45 स्कोर हैं, तो 9 रेशो बन रहा है, तो इसके 72 हो जाएंगे, S के स्कोर 72 है। N और S भी हो सकता है, S और N भी हो सकता है, ये कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि S और N के बीच में कुछ भी डिक्लेयर्ड नहीं है। ये समझिएगा। पहला क्वेश्चन, हु स्कोर लोएस्ट मार्क्स इन सब्जेक्ट्स, हु स्कोर लोएस्ट मार्क्स, R स्कोर लोएस्ट मार्क्स, ऑप्शन बी। इफ स्कोर ऑफ Q इज एग्जामिनेशन 3-4 टाइम द स्कोर ऑफ S, किसके? Q के स्कोर बोले हैं 3/4, तो S के तो 72 हैं, 7 1 जा 7, 7 18 7 जा, तो इसका 54 आ जाएगा, Q के स्कोर आ जाएंगे 54। अब आपको कहता है देन व्हाट इज द सम ऑफ Q एंड O, 45 और इसको 99, इसका आंसर C हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हाउ मैनी पर्सन स्कोर मोर देन M, M से 4 लोगों के ज्यादा स्कोर है, आंसर 4 पर्सन, बी ऑप्शन हो जाएगा। What will be the possible score of N, देखो बेटे यहाँ पॉसिबल स्कोर ऑफ N अगर कह रहा है ना, तो N के स्कोर अभी कंफर्म नहीं है, 72 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 72 और 54 के बीच में भी हो सकते हैं, तो ऑप्शन में आपके पास 78 भी है, 78 भी है, ये भी है। क्यों? क्योंकि N के लिए हमें S के साथ श्योरिटी नहीं है। तो चलिए टेक्निकल टीम को कहूंगा, चलिए तो टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे लाएं। 8 person S T U V W X Y Z working in the same company on different number of years, तो ये आपका कितने पर्सनैलिटी आ गए? 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आपको कहता है Y is senior than S, बट तो पहले व्यक्ति के लिए U। अब कहता है X is senior than V, X सीनियर है V से, एंड फिर पहले पर्सन के लिए बट जूनियर देन S। अगली लाइन करता है 2 पर्सन आर सीनियर देन ओनली 2 पर्सन, बेटे देखो ओनली 1 2 मैंने आपको पहले भी बताया, ओनली 2 पर्सन आर सीनियर देन U, तो U से केवल 2 सीनियर होने हैं, 1 2, तो U यहां आ जाएगा। अब कहता है हु इज सीनियर देन S, और U किससे भी सीनियर है? S का भी सीनियर है, ओनली 2 पर्सन इज सीनियर देन U, ठीक है जी। अब अगली लाइन में बोलता है Z इज सीनियर देन S, Z सीनियर है S से, एंड Y और Y से भी, बट नोट द सीनियरस्ट वन, और Z सबसे सीनियर नहीं है। अगली बात कहता है 3 पर्सन आर बिटवीन Y एंड T, Y और T के बीच में 3 लोग होने जरूरी हैं। अब बनाएंगे अपने क्वेश्चन को, देखो U S से भी बड़ा है, U Y से भी बड़ा है, तो कहीं ना कहीं Y और S तो यहीं बैठेंगे, इधर Y और S होगा, ठीक है, और Y बड़ा है S से, ये भी क्लियर है, ठीक है जी, ये भी है। इन दोनों से सीनियर आदमी है Z, और Z जो है वो इन दोनों से तो सीनियर है, पर तो सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन नहीं हो सकता। V बड़ा है S से, X से, V से, 1 2 3 4, ये 4 सीटें हमें मिनिमम चाहिए इस तरफ, तो लेट मेक देम 4 सीट्स। करिएगा, देखिएगा, U से छोटा Y, Y से S, S से X, X से V, बन गया। अब आपको था कि Y और T में 3 सीटें होनी चाहिए, इधर तो होने से रही 1 2 3, तो यहां आ जाएगा आपका T, और Z इनसे तो बड़ा पर सीनियर मोस्ट नहीं है, तो Z आ जाएगा यहां, और पर्सन बच गया आपका W। पहला क्वेश्चन है हु इज द सीनियर मोस्ट पर्सन W, ऑप्शन डी। बस इन क्वेश्चनों में इतना सा ध्यान देना है। हाउ मेनी पर्सन्स आर जूनियर देन S, 1 2 3, 3 पर्सन्स, ऑप्शन बी। अब कहता है P इज इमीडिएटली सीनियर देन U, P अगर U से इमीडिएट सीनियर, एक नया बंदा आ गया ना, इफ P इज इमीडिएटली सीनियर देन U, तो वो यहां आ जाएगा P। देन हाउ मेनी पर्सन्स आर बिटवीन P एंड V, तो P और V में 1 2 3 4 हो जाएंगे, 4 पर्सन्स आर बिटवीन दिस, तो आंसर सी। देखा आपने। चलिए टेक्निकल टीम ने तब तक के लिए इतना क्वेश्चन हमारा ला दिया होगा, तो चलिए अब उस क्वेश्चन पे बात करते हैं। टेक्निकल टीम से कहूंगा उस क्वेश्चन को डिस्प्ले में लाएं। वो क्वेश्चन बीच में हमारा ड्रॉप हो गया था क्योंकि उसमें एक लाइन की मिसिंग थी,
वो कट थी, तो कोई बात नहीं। चलो थोड़ा सा जूम करते हुए, वही हम 8 लोग थे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 मार्क कर दिए। आपको था कि R इज टॉलर देन T एंड आ गया तो पर पहले के लिए होता है शॉर्टर देन W, ही इज नॉट द टॉलेस्ट वन, W सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है। उसके बाद कहता है T इज टॉलर देन U, T बड़ा है U से, हु इज द शॉर्टेस्ट, और U सबसे छोटा व्यक्ति है। यहां तक हमने पढ़ा भी था शायद। नंबर ऑफ पर्सन टॉलर देन V, पर्सन बिफोर देन V एज देन V से आगे जितने हैं वो बराबर होंगे R के बाद वालों के, ठीक है जी। सम ऑफ द हाइट ऑफ P एंड V इज 328। नेक्स्ट लाइन आपको बोलता है फोर्थ टॉलेस्ट पर्सन हाइट इज 168। अगली लाइन में बोलता है फोर्थ S इज टॉलर देन P, S इज टॉलर देन P, कोमा लगा के V, whose height is 160, V की 160 हाइट है, V is taller than only 2 persons। अब ये थी लाइन, V is taller than only 2 persons, V केवल 2 लोगों से लंबा है, 1 और 2, ठीक है। T and U are not neighbor, तो मतलब T यहां नहीं आ सकता, सीधा सीधा उसने फसाद खत्म किया। V 160 है। अब यहां देखो, यहां पे क्वेश्चन में समझना क्या है, 160 इधर जाके माइनस होगा तो 861, तो P की वैल्यू आ जाएगी 168, तो मतलब फोर्थ टॉलेस्ट पर्सन P है, वो यहां ये बताना चाह रहा था। क्लू वहीं छुपा होता है बच्चों, घबराना नहीं। अब आपका P आ गया, अब P की सीट आते, P से बड़ा S है। अब V के आगे कितने हैं पहले ये देख लो, 1 2 3 4 5, उतने R के बाद होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 यहां हो जाएगा R। W R से बड़ा है पर सबसे बड़ा नहीं है, ये भी हो गया। R T से भी बड़ा है और T यहां नहीं आ सकता, तो T यहां आ जाएगा। अब S जो है वो P और V से बड़ा है, तो S सबसे आगे आ जाएगा। अब पर्सनैलिटी बच गया क्वीन। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन को बन गया। हु इज द फोर्थ शॉर्टेस्ट पर्सन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आंसर इज T, ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन, इफ द हाइट ऑफ U इज 142, U की 142 हो, देन सम ऑफ हाइट ऑफ P एंड U, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 168 में 148 जोड़ दीजिए, 310 हो जाएगा। चलिए आंसर बी हो जाएगा 310। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी पर्सन्स आर शॉर्टर देन Q, Q से छोटा केवल एक ही व्यक्ति है, ओनली वन, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिस्पेक्टिवली Q, Q के लिए कौन सी बात ठीक है, फोर्थ शॉर्टेस्ट पर्सन नहीं, शॉर्टेस्ट पर्सन नहीं, शॉर्टर देन U नहीं, पॉसिबल हाइट 150, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 160 और 142 के बीच में होगी। तो प्यारे बच्चों देखा आपने, इस तरह से हमने कुछ मेंस के क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस की। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।